बालासोर में छात्रा की जान लेने का मामला, कांग्रेस सहित विपक्ष ने बुलाया ओडिशा बंद। कई जगहों पर किया गया चक्का जाम और विरोध प्रदर्शन। वोटर लिस्ट इलेक्शन। सपा सांसद जावेद अली खान का दावा, मानसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा में रक्षा मुद्दों पर जवाब नहीं देगी सरकार। तारांकित और अतारांकित दोनों तरह के सवालों पर सरकार का इनकार। लोकसभा की लोक लेखा समिति की बैठक आज, यूआईडीएआई के अधिकारियों को किया गया तलब। बिहार में एसआईआर के दौरान आधार कार्ड के इस्तेमाल को लेकर चल रहे विवाद के बीच बुलाई गई है बैठक। 19 जुलाई को इंडिया गठबंधन की अहम बैठक, मानसून सत्र से पहले सरकार को घेरने की बनाई जाएगी रणनीति। आम आदमी पार्टी ने बनाई बैठक से दूरी। देश के एयर डिफेंस को लेकर बड़ा फैसला, भारत अब खुद बनाएगा एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। मोदी प्रोजेक्ट को दी हरी झंडी। उदयपुर फाइल्स के फिल्म निर्माताओं ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान सीबीएफसी के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बैठक के बाद समिति का हुआ गठन। आज दोपहर 2:30 बजे समिति को दिखाई जाएगी फिल्म देखकर रिपोर्ट तैयार करेगा, जिससे कोर्ट को सौंपा जाएगा। संपत्ति विवाद में छोटे भाई का बड़े भाई के परिवार पर हमला, जान लेने के इरादे से चढ़ाई गाड़ी। घटना सीसीटीवी में हुई कैद। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। इलाहाबाद में अधिकारियों ने जमकर किया नागिन डांस। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। प्रेमी के साथ मिलकर कलयुगी मां ने 5 साल की बेटी को मारा और फिर पति पर लगाया हत्या का आरोप। यूपी के मथुरा में प्रेमी ने प्रेमिका की गला दबाकर हत्या की। पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 30 साल से महिला के साथ रिलेशनशिप में था। दिल्ली में गाड़ी और फोन चुराने वाले गैंग का हुआ पर्दाफाश। पुलिस ने सरगना समेत 4 लोगों को किया गिरफ्तार। गिरोह में सरगना को छोड़ बाकी 3 आरोपी नाबालिग। दिल्ली के कनॉट प्लेस में एलआईसी सामान नहीं हुआ बरामद। दिल्ली में स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला पकड़ा गया। 8वीं के छात्र ने की थी शरारत। पुलिस ने पूछताछ के बाद छात्र को छोड़ा। पकड़े गए बच्चे ने द्वारका के सेंट थॉमस स्कूल और सेंट स्टीफेंस कॉलेज में बम होने के मेल किए थे। 15 जुलाई को आए थे धमकी भरे मेल। 16 जुलाई को जो मेल आए उनकी जांच अभी भी जारी। दिल्ली के 10 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। लगातार तीसरे दिन भी बम की धमकी निकली झूठी। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सेवा प्रतिबंध होने के बावजूद हेलीकॉप्टर दिखने का वीडियो आया सामने। वीडियो बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी का बताया जा रहा है। उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बैठाई जांच। बद्री केदार मंदिर के समिति सावन के पहले सोमवार के मौके पर केदारनाथ गए थे। हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक के बावजूद हेलीकॉप्टर से केदारनाथ की यात्रा की। हेरिटेज एविएशन कंपनी को एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नोटिस भेजा। गुरुग्राम में ऑटो की टक्कर से कांवड़िए की कांवड़ हुई खंडित। नाराज कांवड़िए को पुलिस अपने साथ हरिद्वार लेकर गई। हरिद्वार से कांवड़ में दोबारा जल भरवाया। हरिद्वार से लौटकर पुलिस ने कांवड़िए को दोबारा गुरुग्राम छोड़ा। स्थान से दोबारा शुरू कराई कांवड़ यात्रा। हरिद्वार में कांवड़ियों का जबरदस्त स्वागत हुआ। आईजी और एसएसपी कांवड़ियों पर खूब फूल बरसाए। श्रावणी मेले के मौके पर हाजीपुर के लिए चलेंगी 6 स्पेशल ट्रेन। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने शुरू की। कल 18 जुलाई को बिहार और पश्चिम बंगाल दौरे पर पीएम मोदी कर सकते हैं कई ऐलान। बिहार में इस साल तो अगले साल पश्चिम बंगाल में है चुनाव। पटना के पारस अस्पताल में गोली चलने का मामला, पप्पू यादव ने राज्यपाल से की बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। कहा बिहार में कोई भी नहीं है सुरक्षित। नीतीश सरकार का फैसला, बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी 125 यूनिट मुफ्त बिजली। विपक्ष ने लगाया चुनाव। राष्ट्रपति के हाथों इंदौर को मिला सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड। भोपाल को दूसरा तो वहीं लखनऊ को मिला तीसरा स्थान।
ट्रंप सरकार के खिलाफ एक बार फिर सड़कों पर लोग। अप्रवासन स्वास्थ्य सेवाओं में कटौती के खिलाफ होगा देशव्यापी प्रदर्शन। बीते महीने लॉस एंजल्स में प्रदर्शन के दौरान भड़क गई थी हिंसा। एप्स्टीन मामले में अपने ही समर्थकों पर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, बोले ये कभी नहीं सीखेंगे। एप्स्टीन का भी नाम होने का किया गया है दावा। बांग्लादेश में फिल्म मेकर सत्यजीत का घर गिराने पर रोक, भारत ने की थी रोक। कर सकती है नेतन्याहू की सरकार, ने वापस लिया समर्थन। धार्मिक छात्रों को मिलिट्री जान। खाना लेने के दौरान अब तक 870 फलस्तीनी लोगों की गई जान। इजरायली सेना पर जानबूझकर जान लेने का आरोप। टेस्ला के आने से भारतीय ईवी कंपनियों पर नहीं पड़ेगा असर, कंपनी भारत में नहीं बनाएगी कार। मार्क जुकरबर्ग के खिलाफ ट्रायल शुरू, 8 अरब अमेरिकी डॉलर का है मुकदमा। मेटा प्लेटफॉर्म्स के शेयर धारकों ने किया है केस। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर रसेल लेंगे संन्यास, कहा 2 T20 मैचों के बाद क्रिकेट को कहूंगा अलविदा, अगली पीढ़ी के लिए बनना चाहता हूं मिसाल। राणा राव को नहीं मिली जमानत, कन्नड़ एक्ट्रेस को 1 साल की हुई सजा, सोना तस्करी का है मामला। करण कुंद्रा ने लाफ्टर शेफ्स जर्नी पर की बात, शो में जाने की खबर सुनकर फैमिली ने कहा था खानदान का नाम मिट्टी में मिलवा कर आएगा। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आगरा से ताजमहल आए पर्यटक परिवार ने अमानवीयता की हदें पार की। बुजुर्ग बांध कर रख कार के अंदर बंद कर ताजमहल घूमने निकले पर्यटक। सही समय पर पश्चिमी गेट पार्किंग के गार्ड और अन्य कर्मचारियों की पड़ गई नजर। कार के अंदर मरनसन हालत में बुजुर्ग को देख शीशे का लॉक तोड़ निकाला। पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से बेहोश को इलाज के लिए भेजा। पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो वायरल। पुलिस कार स्वामी के बारे में जुटा रही जानकारी। बड़ी खबर चंदौली से। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान समीक्षा बैठक के क्रम में आना हुआ। चंदौली कृषि प्रधान बॉर्डर से सटा हुआ जिला है। पीएम मोदी के विजन के अनुरूप जिले का विकास हो रहा है। बाबा कीनाराम मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहा है। जिले के विकास को लेकर जनप्रतिनिधियों ने अपनी मांग रखी है, उसे आगे बढ़ाने का काम किया। बहुप्रतीक्षित न्यायालय निर्माण के लिए इंटीग्रेटेड कोर्ट परिसर का निर्माण 200 करोड़ की लागत से किया जा रहा है, जिसमें सभी जिला स्तरीय कोर्ट समेत जज के आवास व अधिवक्ता चैम्बर बनेंगे। सभी जनप्रतिनिधियों जिले के विकास के सक्रिय है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे से चंदौली को जोड़ने के कार्य योजना पर काम किया जा रहा है, जिसमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को गाजीपुर से चंदौली को जोड़े। गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज से वाराणसी होते हुए चंदौली को कनेक्ट करेंगे। बाबा कीनाराम मेडिकल कॉलेज में बाबा कीनाराम की मूर्ति की स्थापना को स्वीकृति दी गई है, जिसमें हजारों युवाओं के लिए रोजगार का रास्ता प्रशस्त होगा। राजकीय महाविद्यालय में होगा साइंस व अन्य पाठ्यक्रमों की पढ़ाई का प्रस्ताव आमंत्रित किया। आने का अवसर प्राप्त हुआ है। समीक्षा बैठकों के क्रम में आज मैं यहां पर आया हूं। जनपद चंदौली उत्तर प्रदेश का एक कृषि प्रधान जनपद है और सीमावर्ती जनपद भी है। जनपद के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार ने ढेर सारे कार्यक्रम पहले से ही आगे बढ़ाए हैं, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप वाराणसी का रिंग रोड चंदौली होते हुए एक विकास की धुरी बन रही है। बाबा कीनाराम जी की स्मृति में बना हुआ यहाँ का मेडिकल कॉलेज गत वर्ष संचालित हो चुका है और सफलतापूर्वक वह कार्य कर रहा है। जनपद के विकास के लिए माननीय जनप्रतिनिधियों ने जितने भी अन्य प्रस्ताव दिए थे, इन्हें हमें तेजी के साथ आगे हम लोगों ने बढ़ाया है। वर्षों से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बताते चले कि टेनिस फार्मा पर कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति। सीबीएन ने छापेमारी कर बड़ी मात्रा में नशीली दवा कैप्सूल, सिरप, इंजेक्शन जब्त किए थे। सीबीएन की छापेमारी के बाद ड्रग विभाग सवालों के घेरे में 27 दिन बाद भी टेनिस फार्मा को नहीं भेजा कोई नोटिस।
नशीली दवाओं का कारोबार करने वाली टेनिस फार्मा का लाइसेंस भी नहीं किया। गिनस ड्रग इंस्पेक्टरों को नशीली दवाओं के कारोबार की जानकारी तक नहीं होकर गौरव अग्रवाल गिरफ्तार कर भेजा था जेल। फर्म मालिक गोविंद अग्रवाल हुआ था फरार। आगरा से पंजाब, हरियाणा, बांग्लादेश भेजते थे नशीली दवाएं। बरेली में नशीली दवाओं के खेप पकड़े जाने के बाद छापेमारी को पहुंची थी टीम आगरा। नशीली दवाओं के साथ पकड़ा था बिलनगंज निवासी गौरव अग्रवाल। टेनिस फार्मा का है कर्मचारी। सीबीएन की छापेमारी के बाद से टेनिस फर्म का मालिक फरार। टीम ने नोटिस दुकान पर किए थे। जसपा ड्रग विभाग ने न नोटिस जारी किया और न ही कार्रवाई। थाना एतमादुल्ला नूनीहाई में पकड़ा था दवाओं का जखीरा। उत्तर प्रदेश जिला आगरा थाना किरावली के गांव गुड़ा के युवक के साथ मेट्रो में सरकारी नौकरी का सुनहरा सपना दिखाकर करीब 3,27,000 रुपए ठगी कर ली गई। आरोपी ने खुद को मेट्रो में ऊंचे पदों पर रिश्तेदार वाला बताकर पहले भरोसा जीता, फिर किस्तों में रकम ऐंठ ली। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस आयुक्त के निर्देश पर 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित गजेंद्र सिंह निवासी गांव बूढ़ा पेशे से इलेक्ट्रीशियन है। उन्होंने पुलिस कमिश्नर को दी शिकायत में बताया कि उनका आना जाना गहरा कला कागरौला निवासी सुशील कुमार के घर पर होता था। एक दिन सुशील से बातचीत के दौरान उन्हें बताया गया कि वे मेट्रो में भर्ती करवा सकता है। दावा किया कि उसके रिश्तेदार वहां उच्च पदों पर है और अगर 20 लाख रुपए खर्च किए तो निश्चित तौर पर नौकरी लग सकती है। गजेंद्र के मुताबिक सुशील ने अपने पिता हरदम मां श्रीमती और भाई योगेंद्र उर्फ भोला से मिलवाया, जिन्होंने गारंटी भी दी। इसके बाद पंजीकरण के नाम पर 10,000 रुपए लिए गए और धीरे धीरे फोन पे के जरिए 3,27,000 रुपए वसूल की गए। लेकिन जब वादे के मुताबिक नौकरी नहीं मिली तो गजेंद्र ने पैसे वापस मांगी तो सुशील और उसके परिजन टाल मटोल करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने धमकी देना शुरू कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आयुक्त दीपक कुमार के आदेश पर चारों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। देखिए करमवीर सिंह की खास रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? क्या मामला है आपको? किसके साथ कैसे? मेरे से एक लड़का लड़का है उसी नाम उसका पिता का नाम आदम सिंह है और उसने मेरे नौकरी लगवाने के बारे से सर 2018 से लेकर 2022 तक गहरा तलाक नाम है उसका नाम था और उसने घर वालों ने मेरे को भरोसा दिलाया। उन्हें बातों में लेके मेरे पैसे 19,76,000 में उन्होंने मेरे से। आप कैसे जानते थे? मैं ट्रेड में एसी काम करता था, इसलिए उससे जानकारी हो गई थी। मैं उसके घर में वॉशिंग मशीन फ्री वगैरह काम करने के लिए जाता था, तो उन्होंने इससे संपर्क बना लिए मेरे से और मेरे को विश्वास दिलाया कि हमारा लड़का में एक रिश्तेदार है वो नौकरी लगवाते रेलवे वगैरह में, तो आपको अगर लगना है तो आपकी बात कर लेंगे, तो आप बता देना अपने घर वालों और अब देख लेना। तो वो अच्छे अधिकारी है, इसलिए मैंने कहा पहले तुम लग लो उसके बाद में देख लूँगा। बाकी नहीं, लड़की तो अभी आ रही है, पैसे तो अभी देने। तो मैंने फिर घर वालों से अगर पूछे हुए उसको 10,00,000 रुपये उसके अकाउंट में डाले। 10,000 रुपये? 10,000 सन 2018 की बात है। और उसके घर वालों ने अपने लड़के का एक खाता बढ़िया था, तो मैंने अपने किराली शाखा से डाल दिया। तो फिर उन्होंने कब आपसे जब पैसों की शुरुआत की, कब से कब तक पैसे लिए? सन 2018 से लेकर 2022 तक पैसे की सही करते थे। इस बीच में किस बहाने से पैसे लेते थे? वो लेते थे सीबीआई का डर, तुमने जहाँ पेपर दिया वहाँ पर जांच हो गई है, घर के पकड़े जा रहे हैं, हमने कम रह करके पेपर किया है और घर के पकड़ गए, उसमें तुम इतने पैसे दो। तो उसमें तरह तरह के रात को मेरे कॉल करते थे। वो कोई कमिश्नर बनता था, सीबीआई का अधिकारी बनता था, तो मेरे इससे बहाने से मेरे पैसे ठगते थे। तो इसके बाद में आपने क्या कार्रवाई की है? उसके नाम से मुकदमा ट्रैक वाले थाना। अधिकारियों ने क्या कहा है? अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है और वो इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, उसके बाद मालूम कराया जाएगा। साहिबगंज जिले के सदर अस्पताल के नए डीएस के रूप में डॉक्टर देवेश कुमार ने पदभार ग्रहण किया है। इसके उपरांत उन्होंने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में जर्जर बेड को बदलते हुए 100 बेड तैयार करने व हर दिन सभी बेड एवं साफ सुथरा चादर बिछाने का निर्देश दिया। डीएम ने ओपीडी, आईपीडी, सेंट्रल लैब समेत सभी विभागों का जायजा लिया और उन्होंने कहा कि यहां पर आने वाले मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। तो वहीं उन्होंने कहा कि अस्पताल की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर
देखिए। मथुरा के शहर कोतवाली क्षेत्र की राधा नगर कॉलोनी में बुधवार को शादीशुदा प्रेमी ने प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी। उसने खुद की फोन कर उसे कमरे पर बुलाया था। हत्या के बाद वे कमरे का ताला लगाकर नशे की हालत में थाना कोतवाली क्षेत्र की कृष्णा नगर चौकी पहुंच गया और पुलिस से बोला कि उससे गलती हो गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मौके से घटना पर पहुंची। पुलिस तो युवती का शव पड़ा हुआ मिला। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। सीओ सिटी भूषण वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि फतेहपुर सिकरी निवासी राहुल राजपूत कृष्णानगर बाजार में महिलाओं को मेहंदी लगाने का काम करता था। करीब 3 साल पहले कृष्णानगर में कॉस्मेटिक की दुकान पर काम करने वाली मोनिका 22 वर्षीय से उसकी जान पहचान हुई। इसके बाद दोनों के बीच में प्रेम संबंध बन गए। 2 माह पहले युवक ने प्रेमिका की कॉलोनी में ही एक कमरा किराए पर ले लिया था और यही दोनों मिलते रहते थे। बुधवार को सुबह आरोपी ने मोनिका को मिलने के लिए कमरे पर बुलाया था। सुबह 10 बजे दुकान जाने की बात कहकर घर से निकली मोनिका दुकान पर न जाकर सीधे राहुल से मिलने कमरे पर पहुंच गया। दोनों ने किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद के बाद युवक को इतना गुस्सा आया कि उसने प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी। आज साय थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत कृष्णानगर पुलिस चौकी में रामनगर इलाके में एक मकान में युवती के शव के होने की सूचना थाना पुलिस द्वारा प्राप्त हुई, जिसमें कोतवाली पुलिस द्वारा तथा फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौका मुआयना किया गया तथा शव को वास्ते पोस्टमार्टम मोर्चरी रवाना किया गया। और इस घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त राहुल राजपूत, जो कि फतेहपुर सीकरी का मूलतः निवासी है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया तथा कोतवाली पुलिस द्वारा इस प्रकरण में आगामी विधिक कार्रवाई की जा रही है। सिद्धार्थनगर जिले के इंडो नेपाल बॉर्डर सटे कस्बा बढ़नी में आज सुबह फ्लैट में दवा व्यापारी दंपत्ति का शव मिला। मौके पर पहुंची ढेबरुआ थाने की पुलिस मौके पर 160 नोट भी मिला है, जिससे दावा कि व्यवसायी ने कर्ज से परेशान होकर सुसाइड की बात लिखी। पुलिस ने घटनास्थल को सील कर दोनों के शव को पोस्टमार्टम भेज दिया। सुबह उस वक्त बढ़नी कस्बे में कोहराम मच गया जब बढ़नी कस्बा निवासी 65 वर्षीय मदन मोहन अग्रवाल और उनकी पत्नी 55 वर्षीय अंजू अग्रवाल का शव उनके परिजनों ने कमरे में देखा। कमरे में देखने के बाद अंजू अग्रवाल मृत अवस्था में कमरे के बेड पर पड़ी थी, जबकि उनके पति मदन अग्रवाल का गला धारदार हथियार से कटा हुआ था। घटना से स्तब्ध परिजनों ने इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी। परिजनों ने बताया कि मदन अग्रवाल इधर अपने व्यवसाय में घाटे को लेकर काफी परेशान थे और उनके ऊपर काफी कर्ज भी हो गया था। पुलिस को घटनास्थल से मिले सुसाइड नोट में इन्हीं परेशानियों का जिक्र भी है। दवा व्यवसाय की तरह सुसाइड करने से हर कोई स्तब्ध है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटनास्थल को सील कर फॉरेंसिक टीम की मदद से हर पहलू से जांच की जा रही है। जनपद सिद्धार्थनगर के कोतवाली डबरुआ अंतर्गत चौकी बढ़नी कस्बा में श्री राहुल अग्रवाल द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि उनके माता पिता श्री मदन मोहन अग्रवाल उम्र 60 वर्ष, श्रीमती अंजू अग्रवाल उम्र 55 वर्ष, जो मेडिकल स्टोर चलाते थे, उनके मृत होने की सूचना पुलिस को दी गई। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। मौके पे कमरे में देखा गया तो उनकी पत्नी अंजू अग्रवाल बेड पे मृत अवस्था में पाई गई और इनके पिता मदन मोहन अग्रवाल जो बरामदे में घायल अवस्था में, इनके गले पे चोट की निशान थी, पाए गए थे। इनको तत्काल लोग अस्पताल पहुंचाए, लेकिन वहां पे उनकी मृत्यु हो गई। राहुल अग्रवाल से बातचीत करने पे ये बता रहे हैं कि पिताजी कई दिनों से परेशान थे, काफ़ी परेशान थे। कुछ दुकान के कर्ज भी थे, जिसको लेकर वो अंतर्मन से काफ़ी परेशान चल रहे थे। मौके पे फोरेंसिक टीम द्वारा कमरे से एक सुसाइड नोट प्राप्त किया गया है। सुसाइड नोट को पढ़ने पे और प्रथम दृष्टया पूरे घटना को देखने से आत्महत्या का प्रतीत होता है। पुलिस अन्य बिंदुओं पे छानबीन कर रही है। शव को पोस्टमार्टम और अन्य विधिक कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। खबर आगरा से गोली मारकर घायल करने वाले अभियुक्त की पुलिस के साथ मुठभेड़। चेकिंग के दौरान अभियुक्त तुषार को पुलिस ने किया था रोकने का प्रयास। तुषार ने भागते समय पुलिस पर किया फायर। जवाबी फायरिंग में तुषार के पैर में लगी गोली, अन्य साथी भागने हुए सफल। 14 जुलाई को छोटू दिवाकर राग के मारी थी गोली, अन्य 2 साथी भागने में हुए सफल। पुलिस गिरफ्तारी करने में जुटी। आगरा थाना जगदीशपुरा क्षेत्र का मामला। सर अभी ये जो घटना हुई है सर, इसके संबंध में क्या कहना है सर? देखिए, दिनांक 14 जुलाई 2025 को थाना जगदीशपुरा पर सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा अपराध संख्या 443/25 जिसमें छोटू दिवाकर के बनारा फैक्ट्री के पीछे गोली लगने की घटना कारित हुई थी, उसका मुख्य अभियुक्त
तुषार यहाँ कहीं बिजपुरी रोड के आसपास है। इस सूचना पर थाना जगदीशपुरा पुलिस और सिटी सर्विलांस एसओजी द्वारा एक विस्तृत चक्की अभियान बिजपुरी रोड के आसपास चलाया गया। यहाँ पर पहुँचने पर अभियुक्त द्वारा टीम पर फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जब रिटर्न फायर किया गया तो उसमें अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। अभियुक्त से नाम पूछने पर उसने अपना नाम तुषार यादव बताया। इसके 2 साथी मौके से फरार हो गए हैं। उसको SN इमरजेंसी भिजवा दिया गया है। फील्ड यूनिट को मौके पर बुला लिया गया और अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई इसमें की जा रही है।